हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बच्चों, हम बात कर रहे थे तत्वों के भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति पर कि कैसे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की टेंडेंसी होती है। उसके बारे में हमने कल दो मुख्य प्रॉपर्टीज की बात की थी, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया भी था कि एटॉमिक रेडियस एटम की होगी और आयनिक रेडियस किसी आयन की होगी। मैंने बताया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है और परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर परमाणु का आकार भी बढ़ता है। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु की परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी या परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी या परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार हमने बात की थी कि जब हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है और परमाणु के आकार के घटने के कारण परमाणु त्रिज्या भी घट जाती है। जबकि हमने आयनिक त्रिज्या के बारे में सबसे पहले आयन्स के बारे में डिस्कस किया था कि विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु का समूह आयन होता है और धनायन की आयनिक त्रिज्या कम होती है, क्योंकि धनायन का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धनायन की या कैटायन की आयनिक रेडियस अपने पेरेंट एटम से कम होगी, जबकि एनायन की या नेगेटिव आयन की या ऋणायन की आयनिक रेडियस अधिक होती है या अपने पेरेंट एटम से अधिक होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है। इन दोनों पे बात की थी। उसी प्रकार जिस प्रकार से आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक उसी प्रकार आयनिक त्रिज्या का मान भी घटता है। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटने पर आयनिक त्रिज्या भी घट जाती है। तो आज हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्वांटिटेटिव नेचर या मात्रात्मक प्रकृति को ही आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि वह कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु की ग्राउंड स्टेट से विलगित गैसीय परमाणु यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम को से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के आउटर सेल या बैलेंसी सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 2 8 1 इसका कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसकी आयनाइन ऊर्जा या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम आवर्त सारणी में पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि होती है, जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी के मानों में कमी होती है। इस प्रकार से इस ग्राफ से आप इसको समझ सकते हैं। इधर आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो किलो जूल प्रति मोल में ली गई है। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार 024 से शुरू हो रही है। अब यहाँ पर लिथियम 500 1000 इस प्रकार का ग्राफ बना रखा है। लिथियम से नियोन तक जाने पर यानी कि आवर्त में जब हम लिथियम से नियोन की ओर जा रहे हैं तो इसकी आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है। लिथियम से बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। यानी कि लिथियम की 520 थी, बेरिलियम की 899 किलो जूल पर मोल,
बोरॉन की 801, कार्बन की 1086, नाइट्रोजन की 1402 से नियॉन 2080 तक पहुंच गई है। यानी कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, जो इस प्रकार के ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक उसी प्रकार जब हम पीरियड में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, जो इस ग्राफ से दिखाया गया है। डेल्टा एच जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को बता रहा है, इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल होती है। तो देखिए स्टूडेंट, 550 ग्राफ नीचे की ओर 350, तो लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल, फिर सोडियम की 496, पोटेशियम की 419, रुबिडियम की 403 और सीजियम की 374। यानी कि लिथियम से 520 से घटकर ये सीजियम 374 तक आ गई। कुल मिलाकर बोलने का मतलब है कि जब हम आवर्त में जाते हैं तो आवर्त में जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता है बाईं से दाईं ओर जाने पर, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी होती है, जो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए स्टूडेंट, गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितनी एंथैल्पी की आवश्यकता हो वही उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। देखिए स्टूडेंट, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु एक्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, तो हम जानते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को ही एनायन बोला जाता है, यानी कि इंक्रीज हो रही है उसमें। प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसे डेल्टा Eg ऑफ H से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप की जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एनायन बना रहा है। यानी कि एटम ग्रहण करेगा, हम जानते हैं ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, जबकि दान देगा या डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ग्रहण करके किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एनायन बनाने की जो टेंडेंसी होती है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह देते हैं। यहाँ पे देखिए आप, डेल्टा एक्स जो गैसेस एटम है, प्लस ई नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और एक्स नेगेटिव यानी कि एनायन बना रहा है, वो भी गैसेस स्टेट में होगा। आगे देखो बच्चों, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनने पर एनर्जी रिलीज होती है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और जबकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट बनने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का हैरेसमेंट होता है, तब उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत से तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो ऐसी अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस इज रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये देखो, N2+3H2 से एफी कैटेलिस्ट मॉलिबेंडम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। तो यह रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में ऊर्जा भी रिलीज होती है, इसलिए एक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। 17वें वर्ग के तत्वों जिनको हैलोजन कहा जाता है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बहुत ही अधिक नेगेटिव होता है। इसका कारण यह है कि क्योंकि आप जानते हैं यदि हम क्लोरीन 17 का उदाहरण लें तो 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और इसको अंतिम जो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है या बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है 7, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है। जबकि
और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक प्राप्त कर लेंगे, यानी कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेंगे। इसी की तरह उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियन, हीलियम को छोड़कर सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है, यानी कि 6 2 8 सभी का अष्टक पूरा होता है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर तक जाने के लिए बहुत सी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। मतलब ये क्योंकि 8 तो ऑलरेडी है ही, या एक और प्राप्त करेगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन KLL को उसमें 8 ही हो सकते हैं जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। इसलिए जो इनर्ट गैसेस होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है। आगे बात करते हैं आवर्त सारणी में। जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ या परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नेगेटिव होती है, जबकि बाईं से दाईं ओर जाने पर इसका मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रभावी या नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी। फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना सरल होता है, आसानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के निकट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। ऋणात्मक होता जाता है यानी कि कम ऋणात्मक होता जाएगा, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता रहता है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तथा प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम आवर्त सारणी में ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता जाएगा, जबकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि यदि हम क्षारीय धातुओं से उत्कृष्ट गैसों की ओर बढ़े तो उत्कृष्ट गैसों का तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है। अब इनका हम इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ग फर्स्ट, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन की -73 से -46, यानी कि धीरे धीरे कम विद्युत ऋणात्मक हो रही है, यानी कि नेगेटिविटी जो है इनकी वो कम हो रही है। उसी प्रकार ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाने पर वर्ग 16 के तत्व जिनको चैल्कोजन कहते हैं या और फॉर्मिंग कहलाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। उसी प्रकार फ्लोरीन से एस्टेटीन तक जाने पर -328 से -270, यानी कि जो माइनस नेगेटिविटी है वो कम हो रही है, जबकि उत्कृष्ट गैसों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। ये तो रही ग्रुप की बात। और यदि आप इधर को आए तो देख रहे हैं आप, बाईं से दाईं ओर जाने पर आपको सीधे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव होती जा रही है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर नेगेटिव हो रही हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज। अब देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको इंडिकेट करती है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण बताती है। तो परमाणु के रासायनिक यौगिकों में कोवैलेंट बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की क्वालिटेटिव मेजरमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम बता रहे थे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्वांटिटेटिव टाइप को बताएगी, यानी कि कितनी मात्रा है, 1 2 3, यानी कि वो मात्रा को बताती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वालिटेटिव यानी कि नेचर और टाइप को बताती है।
गुण को बताती है, वो किस प्रकृति का है, किस प्रकार का है, उसको बताती है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। फिर भी कुछ पैमाने ऐसे हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। उसमें से पॉलिंग पैमाना, रिचर्ड पैमाना, कुछ इस प्रकार के पैमाने हैं। इसमें एक साइंटिस्ट हुए थे लीनियस पॉलिंग, जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापने का एक पैमाना दिया था। इन्होंने फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को 4.0 आंका, और यही हैलोजनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और सभी एलिमेंटों में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, वो है फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि वो अपनी ओर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकता है। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है या मैक्सिमम है। देखिए स्टूडेंट, जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। देखिए स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज जस्ट उल्टी है एटॉमिक रेडियस की। जब हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा था, जबकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घट रहा था। उसी प्रकार जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। देखिए स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है। पीरियड में देखिए, यदि आप जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो 1.0 से 4.0 तक, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ रहा है जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं। उसी प्रकार परमाणु तृतीय आवर्त के तत्वों की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन, तो सोडियम से क्लोरीन तक जाने पर 0.9 से 3.0 हो जा रही है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ रहा है जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। यदि वर्ग फर्स्ट के तत्वों की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो लिथियम से सीजियम तक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घट रहा है। लिथियम की 1.0 है और सीजियम की मात्र 0.7, जबकि फ्लोरीन से एस्टाटीन तक जाने पर आपने जाना कि फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है 4.0, तो एस्टाटीन तक जाने पर ये मात्र 2.2 ही रह जा रही है। यानी कि जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, जबकि परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। उसी प्रकार जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, जबकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। उसी प्रकार जब हम आवर्त में जाते हैं, आवर्त में ऊपर से नीचे, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने इनके फिजिकल टेंडेंसीज के बारे में बात की, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो अब ये आपकी यूनिट लगभग पूरी ही होने वाली है। 1-2 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट बच गया है इसमें। इस टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।